एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है। हमारा आर्थर एक ट्वीट को देखते हुए कहता है ये लोग तो मेरे बारे में भी बातें कर रहे हैं। उस ट्वीट में वो बंदा बताता है आज मैंने एक क्यूस के एजेंट को देखा। मैं आपको बता दूं क्यूस का एजेंट उसे कहते हैं जो परमानेंट क्रिमिनल हो। कोई भी प्लेयर जो क्रिमिनल बन जाता है वो फिर से नॉर्मल प्लेयर बन सकता है, लेकिन क्यूस का एजेंट नहीं, वो परमानेंट क्रिमिनल ही रहेगा। आगे वो प्लेयर बताता है कि वो क्यूस का एजेंट अकेले ही काउकाउ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, लेकिन जब काउकाउ किंग अपीयर हुआ तो पता नहीं वो क्यों वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद वहां पे काफी ज्यादा हाई रैंकिंग प्लेयर्स आए, उन लोगों ने काउकाउ किंग को मार दिया। लेकिन तुम लोग ये जान के बहुत ज्यादा शौक हो जाओगे, काउकाउ किंग को मारने के बदले में उन्हें 3 ब्लू स्टोन के बंडल मिले। हर एक बंडल के अंदर 30 ब्लू स्टोन्स थे। ये सब पढ़ने के बाद हमारे आर्थर को बहुत ज्यादा शौक लगता है। हमारा आर्थर जोर से चिल्लाता है 3 बंडल्स, साथ ही अपना सर पकड़ के यहाँ से वहां लौटते हुए कहता है मैंने 90 ब्लू स्टोन्स को मिस कर दिया। अगर मैं उन्हें बेचता तो उनकी कीमत लगभग 450 मिलियन होती। फिर वो हमें बताता है आज मुझे टोटल 11 ब्लू स्टोन्स मिले, जिसकी कीमत लगभग 50 मिलियन गोल्ड है। मैं जो विलेजर्स को खाना प्रोवाइड करता हूँ उसकी कीमत लगभग 36 मिलियन गोल्ड है, और एक्सचेंज फीस और बाकी सारे टैक्स को मिलाने के बाद मेरे पास लगभग 15 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ही बचते हैं। 15 मिलियन गोल्ड कॉइन में मैं लूना के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, उसके बर्थडे के लिए। लेकिन दिक्कत तो ये है कि मेरी लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, मैं इतनी कम लेवल के साथ कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। ये सब सोच सोच के हमारे आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारा आर्थर कहता है अब मुझे बहुत जल्दी लेवल अप करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो किसी को सारा का सारा कांड बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि आज मैंने वहां पे ऐसा 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 देखा। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहता है तुमने कहा वहां पे एक ब्लैक काउकाउ किंग अपीयर हुआ था। वो बंदा कहता है हाँ सर, लेकिन अजीब बात तो यह है कि उस मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा बड़ी हुई थी, वो नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल था। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहता है तो क्या हुआ, आखिरकार वो एक पिद्दी सा मॉन्स्टर ही तो है। हम जैसे पहले हंट किया करते थे वैसे अभी भी हंट करेंगे। अगर तुम्हें और बंदों की जरूरत पड़े तो ले जाना, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, लोग मरे जा रहे हैं हमारे साथ काम करने के लिए। हमें इस बंदे की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, ये ईएनसी एसोसिएशन का डायरेक्टर है। सामने वाला बंदा कहता है मैं समझ गया सर। फिर वो डायरेक्टर कहता है और हाँ मेरी एक और बात ध्यान से सुनो, वहां पे जो तुम्हें क्यूस का एजेंट दिखा था मुझे उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए। वो काफी दिनों से हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ पंगे ले रहा है, पता करो कहीं वो रूपेंडल तो नहीं है। मैं उसे दिखाऊंगा हमारी एसोसिएशन से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरो को नोटिफिकेशन ओपन होती है तुम्हारा लेवल अप हो गया। हमारा आर्थर कहता है मजा आ गया। हमें दिखाया जाता है अभी हमारा हीरो आर्थर 29 लेवल में पहुंच गया है। तभी वहां पे लू आते हुए कहता है माय लॉर्ड मुझे आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है, आप पिछले 7 दिन से बिना सोए काम कर रहे हो, लगातार मॉन्स्टर को मार रहे हो, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर कहता है चिंता मत करो मुझे कुछ भी नहीं होगा। लू कहता है माय लॉर्ड लेकिन मुझे फिर भी आपकी चिंता हो रही है। आर्थर पता नहीं कौन सा अजीब सा चीप सा डायलॉग चेपता है जो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया, जिसे सुनने के बाद लू का रिएक्शन कुछ ऐसा था, तुम लोग खुद ही देख लो। फिर एल्डर लू अपना सर जमीन पे पटकते हुए कहते हैं मैं आपकी हमेशा सेवा करूंगा माय लॉर्ड, जब तक मेरी नसों के अंदर खून दौड़ रहा है मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर डेविल स्माइल देते हुए सोचता है यही तो मैं चाहता हूँ बुड्ढे, तुम लोगों की वजह से ही मैं इस गेम का सबसे रिच प्लेयर बनूंगा। तभी नोटिफिकेशन आती है तुम्हें किसी का मैसेज आया है। हमारा आर्थर देखते हुए कहता है ये तो लूना का मैसेज है। लूना बताती है ओप्पा मुझे एक क्वेस्ट मिली है और ये क्वेस्ट सभी को दी जा रही है, क्या आपको ये क्वेस्ट नहीं मिली। हमारा आर्थर कहता है क्वेस्ट, कैसी क्वेस्ट। लूना बताती है द 7 कंस्टिलेशन। हमें दिखाया जाता है इस क्वेस्ट में लिखा हुआ था कि हमें ऐसे 7 बंदों की नीड है जो हमारे गेम में एब्सोल्यूट इविल को हराएंगे। ये सब पढ़ने के बाद हमारा आर्थर कहता है ये सारी बातें तो मेरे बारे में हो रही हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे हीरो के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो और उसकी बहन लूना रूम में कुछ देख रहे थे। लूना पीसी में देखते हुए कहती है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं, पता नहीं ये लोग इस क्वेस्ट को लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। हमारा आर्थर सोचता है मुझे जो बुड्ढे ने क्वेस्ट दी थी मुझे नहीं पता वो क्वेस्ट कौन सी है, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, उससे मुझे हो सकता है बहुत ज्यादा पावर मिल जाए। तभी लूना कहती है ओप्पा क्या तुम्हें ये चैलेंज नहीं मिला। आर्थर कहता है क्या मुझे नहीं मिला, तुम्हें तो पता ही है मैं एजेंट ऑफ क्योस हूँ, गेम का परमानेंट क्रिमिनल, मुझे ऐसे क्वेस्ट नहीं मिल सकते। लेकिन तुम इस क्वेस्ट को क्यों नहीं कर रही। लूना बताती है मुझे बहुत ज्यादा वर्क है, मुझे यूनियन में जाके बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हमारा आर्थर कहता है तुम वैसे ठीक कह रही हो। आगे हमारा आर्थर सोचता है मैं जहां भी जाता हूं वहां की डिफिकल्टी बढ़ जाती है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एब्सोल्यूट डेविल हूं। मैं तो एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अगर मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहूंगा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा। मुझे बहुत जल्दी बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा आर्थर गेम में फिर से एंटर करता है। गेम में आने के बाद हमारा आर्थर एल्डर लू और बाकी सभी एल्डर से कहता है मैं बाहर अकेला ही जा रहा हूँ इस बार। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे एल्डर सदमे में चले जाते हैं, साथ ही चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं माय लॉर्ड आप नहीं जा सकते, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है।
ये सुनने के बाद आर्थर बताता है ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है एम्पायर के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा तो ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत वाली बात होगी, इसीलिए मैंने सोचा इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर्स फिर से अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। पता नहीं लोगों को क्या बीमारी है यार। हमारे आर्थर को जाते हुए देख के वो एल्डर्स कहते हैं माय लॉर्ड जल्दी वापस आना। हमारा आर्थर वहां से जाते हुए कहता है हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, जब तक मैं वापस नहीं आता विलेज को अच्छे से संभाल के रखना। आगे हमारा आर्थर हमें बताता है मैं 40 लेवल से पहले अपनी स्किल्स को यूज ही नहीं कर सकता। उसके अलावा जो कुछ मुझे वुडो ने दी थी उसको भी मुझे पूरा करना है। मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा। हमें 3 बड़े बड़े बियर्स का सीन दिखाया जाता है जो हमारे हीरो के सामने खड़े हुए थे। जैसे ही वो हमारे हीरो को देखते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद विंडो ओपन होती है। तुमने 3 बियर्स को मार दिया, तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है इनको मार के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हें एक नई स्किल दी जा रही है वियर्डली स्ट्रॉन्ग फिस्ट, जिसे देख के हमारा आर्थर कहता है एक स्किल, चलो देखते हैं आखिर इस स्किल में ऐसा क्या खास है। जैसे ही हमारा आर्थर उसकी डिटेल्स पढ़ता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि तुम इससे अपनी पावर को कंट्रोल कर पाओगे। मैं आपको बता दूं हमारा आर्थर अभी तक अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जिसे भी मारता था वो एक ही हिट में मर जाया करता था, लेकिन अब वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाएगा। ये सब पढ़ने के बाद हमारा आर्थर रोने लगता है और बहुत ही साइन मारते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी मना रहा होता है। हमारा आर्थर अपनी खुशी मना रहा होता है कि तभी पीछे से एक बंदा आता है। हमारा आर्थर कहता है चलो मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। तभी वो प्लेयर कहता है रुक जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर कहता है ये लाइंस तो मैंने पहले भी सुनी है। वो प्लेयर आते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तुम्हें पता भी है। जितने भी क्राइम तुम कर रहे हो लोग समझ रहे हैं वो सारे क्राइम मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से वो ENC एसोसिएशन वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं तुम्हें पकड़ के लेके जाऊंगा और एसोसिएशन वालों को दे दूंगा, जिससे मेरी सारी की सारी मुसीबतें टल जाएंगी। हमें इस प्लेयर की डिटेल दी जाती है, इसका नाम रुपेंडल है और ये भी एक केओस का एजेंट है, यानी परमानेंट क्रिमिनल। हमारा हीरो कहता है लेकिन तुम कौन हो? ये सुनने के बाद रुपेंडल कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मुझे लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो राइट, तुम मुझे पक्का जानते ही होगे। हमारा हीरो कहता है नहीं मैं सच में तुम्हें नहीं जानता, लेकिन सच में तुम काफी ज्यादा फनी हो। ये सुनने के बाद रुपेंडल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के कहता है मैं हूँ रुपेंडल, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब मैं तुम्हें पकड़ के लेके जाऊंगा और अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अपने घुटने पे आओ, मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं और चुपचाप ऐसे ही मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर अजीब सा चेहरा बना लेता है। साथ ही कहते हैं लेकिन तुम मुझसे लड़ना क्यों नहीं चाहते, चलो फाइट करते हैं। रुपेंडल कहता है बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुम बहुत बुरी तरह से मार खाना चाहते हो। साथ ही वो हमारे आर्थर के ऊपर डेथ नील नाम की एक स्किल से अटैक करता है जो सीधी जाके हमारे आर्थर से हिट होती है। रुपेंडल कहता है मेरे एक ही अटैक में मर मत जाना, वरना मैं किसे पकड़ के ले जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसके अटैक से हमारा आर्थर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी HP सिर्फ 3% ही कम हुई थी। हमारा आर्थर सोचता है तो ये है इसका अटैक, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा आर्थर अपनी स्किल को यूज करता है वियर्डली स्ट्रॉन्ग फिस्ट और अपनी पावर को 90% तक कम कर लेता है। साथ ही सोचता है चलो कुछ मजे करते हैं, जबकि मुझे ये न्यू स्किल मिला है, वरना इससे पहले कोई भी मेरा 1 हिट संभाल ही नहीं पाता था। रुपेंडल हमारे आर्थर की बॉडी से निकल रहे ऑरा को देख के कहता है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन इसे देखने से लगता है कि इसको अपनी स्किल परफॉर्म करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन तभी हमारा आर्थर उसके सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन रुपेंडल एक स्पेशल स्किल को यूज करके बच जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा आर्थर कहता है क्या मैंने मिस कर दिया? रुपेंडल कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी कम स्पीड के साथ मुझे हरा सकते हो? नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हारा डिफेंसिव आर्टिफैक्ट टूट गया है। हमारा आर्थर कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ। हमारा हीरो अपनी पावर्स को 50% तक अनलॉक कर देता है। साथ ही सोचता है ये मेरी 50% पावर को तो संभाल ही लेगा। रुपेंडल हंसते हुए सोचता है इसने अपना सबसे पावरफुल अटैक कर दिया है, अब इसको फिर से अपनी स्किल को चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। चलो मैं इस मौके का फायदा उठा के इस पे अटैक कर देता हूँ। वो हमारे हीरो आर्थर की तरफ काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए अटैक कर देता है। हमारा आर्थर उसके मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे रुपेंडल काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हारे पास जितने भी डिफेंसिव आर्टिफैक्ट्स थे सारे के सारे टूट गए। ये सब पढ़ने के बाद रुपेंडल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही कहता है ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर रुपेंडल कहता है मैं अपनी इस पावरफुल स्किल का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अब बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी एक ही हिट में मर मत जाना। हमारा हीरो उसकी स्किल को देख के कंफ्यूज हो रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है। साथ ही वो भी अपनी 100% पावर को अनलॉक कर देता है। जैसे ही हमारा आर्थर 100% पावर को अनलॉक करता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा पर्पल ऑरा रिलीज होना चालू हो जाता है। रुपेंडल चिल्ला के कहता है तुम मेरी इस स्किल को संभाल नहीं पाओगे, अब तुम्हें मरना पड़ेगा।
साथ ही हमारे हीरो आर्थर पे आगे बढ़ के अटैक कर देता है। हमारा आर्थर भी काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफी पावरफुल धमाका होता है। अगर आज की वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट हो गए तो आज के आज ही एक और एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।